तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे वैकेंसी के बारे में। अभी एक और आरआरसी ने रेलवे वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसमें एएलपी की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आउट किया है। तो चलिए दिखाते हैं वो नोटिफिकेशन। बने रहिए वीडियो में एंड तक। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है एएलपी की वैकेंसियों का, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से निकाला गया है, नागपुर की तरफ से। ये डेट दे रखी है 6/5/2024, यानी कि कल की ही डेट का ये नोटिफिकेशन है। अभी सब्जेक्ट दे रखा है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक लेवल 2 अगर 50% डिपार्टमेंटली कोटा ऑन वन टाइम मेजर एज पर एजिबिलिटी, यानी जीडीसी कोटा है। जीडीसी के तहत ये वैकेंसियों को निकाला गया है। 50% वैकेंसियों को एएलपी की वैकेंसियों को जीडीसी के तहत भरने का यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए वैकेंसियों की टोटल संख्या दे रखी है। असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की वैकेंसी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 है, और यूआर की टोटल वैकेंसी 464 है, और एससी की 89 वैकेंसी है, और एसटी की 45, और टोटल वैकेंसी 598 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है जो कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ नागपुर डिवीजन एज ऑन 1/1/2024, यानी कि नागपुर डिवीजन में 1/1/2024 से पहले उनकी ज्वाइनिंग होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं और हम। तो दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आल रेगुलर एम्प्लॉय लेवल 1 प्रोसेसिंग, यानी कि जो लेवल 1 के कैंडिडेट हैं और लेवल 2 के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, और बाकी लेवल 3 के कैंडिडेट और लेवल 4 के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है एएलपी के लिए, वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। और यहाँ पे दिया है उन्होंने कि लेजिक सर्जरी और एंड एनी अदर सर्जरी, यानी कि अगर आपने लेजिक सर्जरी करा रखी है आंखों पे लेजर ऑपरेशन, तो आपका बिल्कुल मान नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एजुकेशन के बारे में उन्होंने दे रखा है। एजुकेशन में दे रखा है मेट्रिकुलेशन पास और आईटीआई, यानी कि 10th पास होना चाहिए और उसके साथ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने आईटीआई की कैटेगरियां दे रखी हैं। आपने किस कैटेगरी में करा, जैसे यहाँ पे फिटर दे रखा है, इलेक्ट्रिशियन दे रखा है, मोटर व्हीकल दे रखा है, ट्रैक्टर मैकेनिक दे रखा है। इन सभी में अगर आपने आईटीआई की है तो आप लोको पायलट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेज 4 एग्जाम सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एज लिमिट के बारे में उन्होंने दे रखा है जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए, और यूआर कैटेगरी के लिए 18 से 42 साल है, और SC ST के लिए 18 से 47 साल है। यूआर कैटेगरी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1982 के पहले का नहीं होना चाहिए, और SC ST का कैंडिडेट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1977 का पहले का नहीं होना चाहिए। इधर लिखा है प्रोसीडर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट के बारे में दे रखा है। यहाँ पे टोटल टाइम जो आपका है 2 आवर्स 30 मिनट है, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 175 है। पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में, यानी कि पार्ट ए में 90 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चनों के लिए, और जिसमें ये मिनिमम पासिंग मार्क होता है 40% यूआर के लिए, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। और जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 की रहने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क होंगे उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक पॉइंट उन्होंने और दे रखा है। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट किए जाएंगे, वो पार्ट ए, यानी कि पार्ट ए में जो पेपर कराया जाएगा उसके हिसाब से किया जाएगा। और जो सेकंड पार्ट बी जो एग्जाम होगा उसमें ओनली 35% मार्क चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। मैथमेटिक्स के ये टॉपिक आने वाले हैं, और जनरल रीजनिंग के ये सभी टॉपिक आएंगे, और बेसिक साइंस के इसमें ये सभी टॉपिक आने वाले हैं जो यहाँ पे दे रखा है। और जनरल करंट अफेयर वगैरह के यहाँ से, स्पोर्ट्स से, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल
आदि टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे। और जो पार्ट बी के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है, पार्ट बी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है पार्ट बी में, और टोटल क्वेश्चन संख्या 75 होगी, जो अपने आईटीआई से संबंधित होंगे, जो आपने जो ट्रेड चुना है उससे संबंधित वो क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। वहां पे आपको केवल पासिंग मार्क लाने होंगे, 35% मार्क लाने होंगे, आप पास हो जाओगे। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो फर्स्ट पेपर के आधार पर तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट दिया रखा है, जो आप ट्रेड चूज करोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, और उसी के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन मार्क ले आने पड़ेंगे, यानी 35%। तो दोस्तों ये बात, इधर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने, जिस प्रक्रिया से वो लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। और चलिए आगे और नोटिफिकेशन को देख लेते हैं क्या है जानकारी। बाकी दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है ये, बाकी मैंने पूरी जानकारी दे दी है जो इम्पोर्टेंट जानकारी है। और बाकी आप साइड पे जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं आराम से, उसके बाद आप ये फॉर्म फिलअप करें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी जानकारी दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।